आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th, ठीक है। क्लास नाइन्थ का बिहार बोर्ड का आपका ज्योग्राफी बुक जिसको हिंदी में भारत भूमि एवं लोग हिंदी में नाम है, ठीक है। क्या नाम है? भारत भूमि एवं लोग, ज्योग्राफी इंग्लिश में कहते हैं। इसका चैप्टर नंबर हम 8 जानने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मानचित्र अध्ययन। क्या नाम है? मानचित्र अध्ययन। तो ध्यान दीजिएगा, तो आसान भाषा में आपको समझाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्नों का उत्तर भी बताएंगे। इससे पहले वाले और बाद वाले वीडियोस बने हुए हैं, 9th क्लास के और भी सब्जेक्ट्स का वीडियोस बने हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और अपने काम का वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आकृति गोलाकार होने के कारण इसका मानचित्र बनाना आसान नहीं होता है। पृथ्वी का मानचित्र बनाना आसान नहीं होता है, अतः मानचित्र बनाने के लिए मापनी का विकास किया जाता है। मापनी एक यंत्र होता है या विधि होता है जिसके द्वारा समस्त पूरे पृथ्वी अथवा उसके किसी एक भाग को मानचित्र पर बना करके दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए दो बिंदुओं की वास्तविक धरातलीय दूरी को मानचित्र पर दिखाने की प्रक्रिया को मापक कहते हैं। आप लोग देखते हो, अगर नक्शा जो होता है ना बहुत छोटा होता है और वास्तविक दूरी बहुत बड़ा होता है, तो वही एक विधि है, टेक्निक है। मापक की उपयोगिता धरातलीय दूरी को सही प्रदर्शित करना, किसी क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त करना कि क्षेत्रफल कैसा है, बड़े धरातल को छोटे आकार में प्रदर्शित करना, भूमि का सर्वेक्षण आदि में किया जाता है, ठीक है। ये आपका मापक का उपयोगिता है। मापक प्रदर्शित करने की विभिन्न विधियां हैं, जैसे कथन विधि, प्रदर्शक विधि, रैखिक मापक विधि। ये सब मापन प्रदर्शित करने की अलग अलग प्रकार की विधि है। देखिए, ध्यान दीजिए, कथन विधि क्या है समझते हैं। इस विधि में मापक को एक कथन द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक कथन मतलब जैसे 1 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 18 मील। 1 सेंटीमीटर बराबर 25 किलोमीटर, ये वास्तविक नहीं है, ये मानचित्र में ऐसा दर्शा। एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर का मतलब 25 किलोमीटर। अगला है प्रदर्शक भिन्न। तो ये क्या होता है? देखिए, मानचित्र की दूरी को और धरातल की दूरी को एक भिन्न के रूप में प्रकट करने की विधि को प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। मानचित्र की दूरी को और धरातल की दूरी को एक भिन्न के रूप में प्रदर्शित करने की विधि को प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। प्रदर्शक को विश्व के किसी भी देश की मापन प्रणाली के अनुसार, प्रदर्शक को किसी भी देश की, विश्व के किसी भी देश की मापन प्रणाली के अनुसार बदलकर प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय मापक कहते हैं। तो प्रदर्शक भिन्न को ही अंतर्राष्ट्रीय मापक कहा जाता है। आपका तीसरा है रैखिक मापक। रैखिक मापक, इस विधि को सरल मापक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल मापक विधि। इस रेखा को मूल तथा ज्यामितीय विभागों में विभक्त किया जाता है। इस रेखा को मूल तथा सरल ज्यामितीय विभागों में विभक्त किया जाता है। विभाजित रेखा का मूल्यांकन मूल भाग को छोड़कर, जो उसका मुख्य भाग होता है उसको छोड़कर, अंक को बाएं तरफ से मूल भाग को छोड़कर अंकित किए जाते हैं। अगला आपका है तुलनात्मक विधि। कौन सा विधि? तुलनात्मक विधि। ध्यान दीजिएगा, तुलनात्मक मापक में एक या एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती है। एक या एक से अधिक माप प्रणालियों में दूरियां व्यक्त की जाती है। कभी कभी इसमें दो भिन्न तत्वों को भी प्रदर्शित किया जाता है, अलग अलग तत्वों को, जैसे दूरी एवं समय को साथ साथ इसमें दर्शाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे द्वितीयक और प्राथमिक मापक की शुरुआत एक ही संदर्भ रेखा अर्थात 0 से होता है। द्वितीयक और प्राथमिक मापक की शुरुआत एक ही संदर्भ रेखा 0 से होता है, यही इसमें कॉमन बात है। आगे आपका कर्णवत मापक। अगला पॉइंट क्या है? कर्णवत मापक। देखिए, साधारण मापक में किसी इकाई का 10वां भाग अर्थात इकाई का दूसरा भाग प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी इकाई के 100वें अथवा तीसरे भाग का प्रदर्शन करना हो तो हम कर्णवत अथवा विकर्णी मापक का सहारा लेते हैं। मतलब किसी इकाई का, मान लेते हैं 1 है, इसका हमको 10वां भाग या इसका 100वां भाग लेना है तो कर्णवत मापक का प्रयोग करेंगे। मापक 2 प्रकार के होते हैं, होता है लघु मापक तथा दूसरा होता है दीर्घ मापक, ठीक है। देखिए, लघु मापक क्या है? इसमें 1 सेंटीमीटर कई किलोमीटर के बराबर दिखाया जाता है। माना जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कई किलोमीटर। जैसे कि 1 सेंटीमीटर, इसका अर्थ हुआ कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर की दूरी, चित्र में नक्शा में 1 सेंटीमीटर की दूरी वास्तविक में धरती पर 5 किलोमीटर की दूरी के बराबर है, ठीक है। अधिकांश दीवार मानचित्र लघु मापक पर आधारित होता है। अधिकांश मापक किस पर रहता है? लघु मापक पर आधारित होता है। अगला है आपका दीर्घ मापक। इसमें 1 किलोमीटर को कई सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया जाता है। 1 किलोमीटर को कई सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर बराबर
1 किलोमीटर। इसका आशय है कि मानचित्र की 5 सेंटीमीटर की दूरी पृथ्वी की 1 किलोमीटर की दूरी को बताता है। दीर्घ मापक पर छोटी छोटी दूरियां प्रदर्शित करने में आसानी होती है। शहरों एवं गांव का मानचित्र दीर्घ मापक पर बनते हैं। दीर्घ मापक पर छोटी छोटी दूरियों को भी पूर्ण जानकारी के साथ दिखाने में सुविधा होती है। नगर नियोजन भू आयोग मानचित्र दीर्घ मापक पर ही बनते हैं। तो आपका चैप्टर खत्म है। आ जाते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न पर। कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? तो निरूपक भिन्न जो है ये मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है मानचित्र की दूरी को मापनी में कैसे मापा जाता है? तो मानचित्र की दूरी को मापनी में अंश के द्वारा मापा जाता है, अंश के द्वारा। ठीक है, अंश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मापनी में हर को व्यक्त किया जाता है। तो मापनी में हर को धरातल की कुल दूरी से व्यक्त किया जाता है, धरातल की दूरी से। चलिए अगला आपका है चौथा प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा मापक निरूपक भिन्न का है? तो निरूपक भिन्न का मापक आपका इंच है। क्या है? इंच है। चलिए अगला आपका 5 नंबर है कि निम्नलिखित में किस मापनी द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो तुलनात्मक मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों दर्शाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अति लघु प्रश्न है, ध्यान दीजिए। मापक क्या है? मापक का क्या महत्व है स्पष्ट करें। ध्यान दीजिए, देखिए मानचित्र पर प्रदर्शित किए गए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर भी उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मापने की विधि को मापक कहते हैं। मतलब धरती पर और मानचित्र पर जो दूरी होता है सेम टू सेम दो बिंदु के, उसके अनुपात को मापने वाले यंत्र को मापक कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, लघु मापक और दीर्घ मापक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मापक का महत्व, मापक के निम्नलिखित महत्व। देखिए मापक धरातल के क्षेत्र को मानचित्र पर सही प्रदर्शित करने की विधि मापक कहलाती है। मापक के माध्यम से बड़े बड़े भूखंडों को मानचित्र पर छोटे रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। मापक के द्वारा किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होती है। भवन, कारखाने, रेलवे लाइन आदि के चित्र बनाने के लिए मापक आवश्यक है। भू सर्वेक्षण के लिए भी मापक अनिवार्य है। भूमि के सर्वेक्षण के लिए भी मापक जरूरी है। अगला आपका प्रश्न है कि मापक को प्रदर्शित करने की विधियां बताइए। तो मापक को प्रदर्शित करने की निम्न 3 विधियां हैं, कथन विधि, प्रदर्शक विधि और तीसरा रैखिक मापक विधि। अगला है प्रतिनिधि अथवा प्रदर्शक भिन्न क्या है? अभी तुरंत बताए थे। मानचित्र की दूरी और धरातल की दूरी को एक भिन्न के द्वारा प्रकट करने की विधि को प्रतिनिधि अथवा प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। प्रतिनिधि अथवा प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। चलिए आगे है, मापक कितने प्रकार का होता है? ध्यान दीजिए उत्तर, मापक 2 प्रकार का होता है, लघु मापक और दीर्घ मापक। अगला 5वां प्रश्न है, मापक की 2 विभिन्न प्रणालियां कौन कौन सी है? तो उत्तर होगा मापक की 2 विभिन्न प्रणालियां हैं, एक है कथन विधि, दूसरा है प्रदर्शक विधि। 6वां प्रश्न है, प्रदर्शक भिन्न विधि को सर्वमान्य विधि क्यों कहा जाता है? तो प्रदर्शक भिन्न को विश्व के किसी भी देश की मापन प्रणाली के अनुसार बदला जा सकता है, इसीलिए इसे सर्वमान्य विधि कहा जा सकता है, क्योंकि सभी जगह पर इसकी मान्यताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आलेखीय विधि को मुख्य उपयोग क्या है? आलेखीय विधि, देखिए आलेखीय विधि का मुख्य उपयोग है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को ज्ञात करना। तुलनात्मक मापक क्या है? तो तुलनात्मक मापक में एक या एक से अधिक मापक प्रणालियों में दूरियां प्रदर्शित की जाती है, जैसे मील, फलांग, किलोमीटर। यह है तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर था, ठीक है, मानचित्र अध्ययन खत्म होता है। आपका ये चैप्टर था मानचित्र अध्ययन, चैप्टर नंबर 8 ज्योग्राफी का खत्म होता है। एक और चैप्टर बचा हुआ है, उसको हम अगले दिन कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके आप प्लेलिस्ट चेक करें, अपने काम का वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद, थैंक यू।